नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अक़लियती एक्सेलेंस समिट से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। अक़लियती टॉपर्स को पेश की तहनीत। रियासती सेक्रेटरीट में वज़ीर डी श्रीधर बाबू की सदारत में गोदावरी पुष्प करालू 2027 के हवाले से काबिनी ज़ेली कमेटी का अहम इजलास। संगारेड्डी ज़िला कलेक्टर ने 15 अगस्त को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम के आगाज़ के मौके पर होने वाले जलसे आम के इंतजामात का लिया जायज़ा। तेलंगाना के असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने अपने हल्के में 25 लाख रुपए की लागत से तामीर शुदा नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर और नई ग्राम पंचायत इमारत का किया इफ्तिताह। कांग्रेस पार्टी में बैरूनी अफराद का असर और रसूख बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हकीकी कांग्रेस कारकुनों के साथ हो रही है नाइंसाफ़ी। सीनियर कांग्रेस लीडर कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी का बयान। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में डिलीवरी के मामले पर 2 दोस्तों के दरमियान झगड़ा, एक का कत्ल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी SIR के हवाले से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खदशा ज़ाहिर किया कि तकरीबन 21% वोट डिलीट किए जा सकते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाद सियासी क़ुव्वतें वोटरों के नाम फहरिस्त से निकालने की साजिश कर रही है और कांग्रेस कारकुनों को हिदायत दी है कि वो हर घर जाकर वोटर लिस्ट की जाँच करें ताकि कोई भी अहले वोटर अपना हक़ राय दही से महरूम ना हो। रेवंत रेड्डी ने पार्टी क़ायदीन को इंतखाबी फहरिस्तों का जायज़ा लेने, हर हल्के की रिपोर्ट तैयार करने और मुबैना तौर पर BJP और BRS की वोट हज़फ करने की साजिश को आवाम के सामने लाने की हिदायत दी। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर इस मामले में गफलत बरती गई तो मुस्तक़बिल में पार्टी को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अक़लियती एक्सेलेंस समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने अक़लियतों के 4% रिजर्वेशन का दिफा किया और कहा कि इनकी हुकूमत ने इसे मौसर तरीक़े से नाफिज किया, जिसके नतीजे में अक़लियती नौजवानों को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मुलाजिमतें मिली। उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में क़ानूनी रुकावटों के बावजूद इस पॉलिसी का कामयाबी से दिफा किया। इस मौके पर उन्होंने अक़लियती टॉपर्स को तहनीत भी पेश की। जो IAS, जो IPS, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर, RTA मेंबर, जो भी देखो, आप लोग नहीं पूछे, हम जिम्मेदारी समझे। आपके हिस्सा आप घर तक हम भिजाए। आज मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, उस दिन फिरोज खान को हम टिकट दिए, आप लोग नहीं जिताए। शबीर अली साहब को हम टिकट दिए, आप लोग नहीं जिताए। अजहरुद्दीन साहब को हम टिकट दिलाए, आप नहीं जिताए। फिर भी मेरा मंत्री, मेरा मिनिस्टर हिस्सा आपको जो देने का कुर्सी खाली रख के पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को मंत्री बनाने के बाद MLC बनाए। आज देखो हर चीज में, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, इंदिरा इंड्लू, 200 यूनिट बिजली, बार बार बोल रहे थे, असेंबली में चर्चा हो रही थे। ओल्ड सिटी में पूरा बिजली चोरी करते रहते, माइनॉरिटी लोग बिजली का बिल पे नहीं करते। आज मैं हिम्मत से बोलना चाहता हूं, 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त में सरकार दे रहा है, सबसे ज्यादा हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों के लिए भला हुआ, अच्छा हुआ। सर उठा के जीने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है हर चीज में। आज बस में हमारे महिलाओं को हम जगह दिए, हमारे छोटे छोटे बहना स्कूल को जाने के लिए, कॉलेज को जाने के लिए, नौकरी करने के लिए, कारोबार में जाने के लिए हर महीने में 5,000 10,000 रुपए आज उन लोग बचा ले रहे। ये पैसे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, घर में कुछ खर्चा निकालने के लिए आज इस्तेमाल कर रहे। हर जगह में मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, मेरे लिए हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है। मेरे लिए 2 अंक है, हिंदू मुस्लिम। जो हिंदू को मिल रहा है बराबर हिस्सा मुसलमानों को देने के लिए हमारा सरकार काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। इसीलिए अब इतना छोड़ो, हमारे शबीर भाई ने 37 ग्रुप 1 ऑफिसर्स बोले और 2 को
इसमें नहीं मिलाया, क्योंकि वो लोग परीक्षा नहीं लिखे। उन लोगों का शक्ति दिखाए। निकत जरीन बॉक्सिंग चैंपियन को मैं पूरा रूल हटा देके ग्रुप 1 नौकरी दिए। जो लड़की निजामाबाद से गरीब परिवार से निकलकर इस देश का नाम रोशन किए, बॉक्सिंग चैंपियनशिप ले आकर इस देश में तेलंगाना का नाम, इस देश का नाम रोशन किए। निकत जरीन को मैं ग्रुप 1 नौकरी दिए, 3 करोड़ रुपए रिवार्ड भी दिए। मोहम्मद सिराजुद्दीन, जो अजहरुद्दीन साहब क्रिकेट इंडिया कैप्टन जो किया, उनका लेगेसी कंटिन्यूस में सिराजुद्दीन वर्ल्ड कप जिता के नाम रोशन किए। मगर वो 10वीं ने पढ़ा, नौकरी देना उतना आसान नहीं है। मगर कैबिनेट में ले जाकर पूरा रूल को हटा देके सिराजुद्दीन का जो डीएसपी बना, डीएसपी सिराजुद्दीन बना इस राज्य में। मैं सवाल करना चाहता हूं, कोई राज्य में कोई किसी ने किया क्या? दिखाओ। हमने किए। जो राज्य के लिए, देश के लिए अपना नाम रोशन करने वाले को हम लोग उनको पहचानेंगे, उनके तरक्की का जो रिवार्ड देना है, इस सरकार तैयार है। रियासती सेक्रेटरीट में वजीर डी श्रीधर बाबू की सदारत में गोदावरी पुष्प करालू 2027 के हवाले से काबीना की ज़ेली कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़रा कोंडा सुरेखा, टी नागेश्वर राव, पुन्नम प्रभाकर, सीतक्का, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, विवेक वेंकट स्वामी, अलदूरी लक्ष्मण कुमार समेत मुख्तलिफ महकमों के आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया है कि 26 जून से 7 जुलाई 2027 तक होने वाले गोदावरी पुष्प करालू को शानदार अंदाज में मुनक़िद किया जाएगा। इजलास में घाटों की तरक्की, सफाई, पीने के पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी और तिब्बी सहूलियात समेत तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि गोदावरी के किनारे वाक़ 8 अज़ला में 67 पुष्प करालू घाटों को 3 मरहलों में तरक्की दी जाएगी, जबकि मुख्तलिफ महकमों के ज़रिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम जारी है। वज़रा ने हिदायत दी है कि तमाम काम पुष्प करालू के आगाज़ से पहले मियारी अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। श्रीधर बाबू ने तमाम महकमों को बाहमी ताउन से काम करने, पेशरफ्त की मुसलसल निगरानी करने और अक़ीदतमंदों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत दी। ज़िला संगारेड्डी कलेक्टर प्रतीक जैन ने 15 अगस्त को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम के आगाज़ के मौके पर होने वाले जलसे आम के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने तमाम महकमों को हिदायत दी है कि जलसे को कामयाब बनाने के लिए बाहमी हम आहंगी के साथ काम करें और आवाम के लिए नशिस्तों, पार्किंग, बिजली, साउंड सिस्टम और दीगर बुनियादी सहूलियात को बर वक्त मुकम्मल करें। ज़िला एसपी ने बताया कि वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। जलसेगाह, हेलीपैड, वज़ीर आला के रूट, ट्रैफिक और पार्किंग के लिए खुसूसी मनसूबा तैयार किया गया है ताकि आवाम और मौजूद मेहमानों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। तेलंगाना असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद ने विकाराबाद के धरोर मंडल के गांव में 25 लाख रुपए की लागत से तामीर शुदा नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का और असुपल्ली गांव में 20 लाख रुपए से तामीर शुदा नई ग्राम पंचायत इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे, सरकारी अफसरान और बड़ी तादाद में देहाती मौजूद थे। गाँव की अवामी नशिस्त से खिताब करते हुए स्पीकर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत सेहत, तालीम, तरक्की और अवाम की फलाह को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि विकाराबाद हल्के में सड़कों, आपाशी, तिब्बी सहूलियात और दीगर तरक्याती मनसूबों के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मंजूर किए गए हैं, जबकि अनंतगिरी को 2500 करोड़ रुपए की लागत से सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की देकर हज़ारों मुकामी नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का भी मनसूबा तैयार किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत 15 अगस्त से नए स्मार्ट फूड सिक्योरिटी राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज़ करेगी। जाली कार्डों की रोकथाम के लिए इनमें 9 जदीद हिफाजती खसूसियात शामिल की गई है, जिनमें बैंक नोटों और पासपोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली जदीद सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नए राशन कार्ड के ऊपरी हिस्से में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर शाये की गई हैं। कार्ड पर राशन कार्ड नंबर, ख़ानदान के सरबराह का नाम, राशन दुकान का नंबर, गांव, मंडल, ज़िला और रिहायशी पता दर्ज होगा।
जबकि ख़ानदान के सरबराह के तौर पर ख़वातीन के नाम शामिल किए गए हैं। हुकूमत के मुताबिक नए कार्ड में मौजूद सिक्योरिटी फ़ीचर्स के ज़रिए स्कैन करते ही मुस्तहिक़ ख़ानदान की तफसीलात की तस्दीक की जा सकेगी, जिससे जाली राशन कार्डों के इस्तेमाल पर मौसर रोक लगाने में मदद मिलेगी। नारायणपेट ज़िला कलेक्टर CH प्रियंका ने 15 अगस्त की तकरीबात के इंतजामात का ज़िला पुलिस परेड ग्राउंड में जायज़ा लिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर श्रीनू, एडिशनल SP MD रियाजुल हक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कलेक्टर ने हिदायत दी है कि अवाम, तलबा और मौजूद मेहमानों की सहूलत के लिए पीने के पानी, सफाई, बुनियादी सहूलियात और दीगर इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। कलेक्टर ने ट्रैफिक, पार्किंग और सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात पर भी जोर दिया और तमाम महकमों को अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में निभाने की हिदायत दी। एडिशनल SP MD रियाजुल हक ने पुलिस की जानिब से किए गए हिफाजती इंतजामात से आगाह करते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत जारी की। कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि पार्टी में बैरूनी अफराद का असर और रसूख बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हकीकी कांग्रेस कारकुनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे और राहुल गांधी की क़ियादत में काम करते रहेंगे, जबकि इनकी तनक़ीद हुकूमत या पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि कारकुनों के मफाद में है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता रहनुमाओं और कांग्रेस कारकुनों को मुनासिब एहतराम मिलना चाहिए और दूसरी जमातों से आने वाले रहनुमा पुराने कारकुनों को नज़रअंदाज ना करें। राजगोपाल रेड्डी ने जोर दिया कि तेलंगाना हुकूमत को रियासत की खुददारी के मुताबिक काम करना चाहिए, गरीब आवाम की फलाह को तरजीह देनी चाहिए और कांग्रेस को अवाम में कमज़ोर होने से बचाने के लिए हकीकी कारकुनों को इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। లేదు ఏం లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీనే ఉన్నా రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీనే ఉంటా ఎక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎవరిని మన ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించలేదు. కాకపోతే ఒకటి ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో బయట నుంచి వచ్చిన వ్యక్తుల ఆధిపత్యం ఎక్కువై నిజమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలకు అన్యాయం జరుగుతుందనేది నా భావన. రెండోది, నిజంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాపాలన వచ్చింది కదా, ప్రజాపాలన వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమకారులను కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను కానీ మొదటి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా గౌరవం దక్కాలనేది ఈ ప్రభుత్వంలో వాళ్ళకు కూడా సముచిత గౌరవం కల్పించాలని చెప్పి నా భావన. మూడవది, ఇప్పుడు కూడా సీమాంధ్ర పాలకుల సీమాంధ్ర మీడియా చెప్పు చేతల్లో మన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ నడపొద్దని, మన తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచిందే తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవం కోసం. సో అదే ఆత్మగౌరవాన్ని నిలుపుకునేలా మన ప్రజాపాలన చేసుకోవాలని, ఆంధ్ర పాలకులకు వాళ్ళ చెప్పు చేతుల్లో మన ప్రభుత్వం ఉండకుండా పేదరికంలో ఉన్న మన ప్రజలకు మనకు సేవ చేయాలి తప్పితే వాళ్ళ పెట్టుబడిదారులకు, కాంట్రాక్టర్ల కోసం ఈ ప్రభుత్వం పనిచేయొద్దనేది నా భావన. అంటే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ ప్రజలలో బలహీన పడుతుందనే ఉద్దేశంతో ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ సైనికుడిగా ఎంతో మందికి అన్యాయం జరుగుతుందన్న భావన ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ధైర్యం చెప్తూ తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు న్యాయం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్న ఎక్కడికైనా తప్పులు జరిగినా కానీ జరగొద్దని నేను మాట్లాడినాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే తెలంగాణ వచ్చింది, కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే తెలంగాణలో పేదలకు న్యాయం జరుగుతుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇవన్నీ కూడా రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలోనే జరుగుతాయి. కాబట్టి బయట నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు, పదవులలో ఉన్నోళ్ళు నిజమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు అన్యాయం చేయొద్దు. వాళ్ళ అవకాశం కోసం వాళ్ళు ఇతర పార్టీ నుంచి వచ్చిండ్రు, తప్పులేదు, వస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం అవుతుంది. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నోళ్ళనే అణచివేస్తాము, అగౌరవపరుస్తాము, అవమానిస్తామంటే అది మంచి పద్ధతి కాదు అని చెప్పిన. థ్యాంక్ యూ. 15 अगस्त को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे संगारेड्डी के पेश नज़र ज़िला पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। ज़िला SP परितोष पंकज IPS ने बताया कि तकरीबन 1500 पुलिस अफसरान व अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। उन्हें तमाम अफसरान को मुकम्मल चौकसी इख्तियार करने और ट्रैफिक, VIP सिक्योरिटी, अवामी आमद रफ्त और हंगामी खिदमात के मौसर इंतजाम की हिदायत दी। ज़िला पुलिस ने मुख्तलिफ असम्बली हलकों से आने वाली बसों,
4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों के लिए अलग अलग पार्किंग मुकामात मुख्तस किए गए हैं, जबकि मीडिया गाड़ियों के लिए भी खुसूसी पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। SP ने आवाम से अपील की है कि वो मुकर्ररा पार्किंग मुकामात का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक पुलिस से ताउन करें ताकि तकरीब पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़िद हो सके। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने KBR पार्क के अतराफ मुजव्वज़ा 1 वे ट्रैफिक निज़ाम के निफाज से कबल आज सुबह वॉक करने वालों के साथ खुली नशिस्त मुनक़िद किए। इजलास की क़यादत जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक जोएल डिवस IPS ने की, जबकि DCP ट्रैफिक काजल IPS व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि नया ट्रैफिक निज़ाम 18 अगस्त 2026 से नाफिज होगा। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो सिर्फ मुकर्ररा पार्किंग मुकामात और मल्टी लेवल पार्किंग का इस्तेमाल करें, गलत समेत गाड़ियाँ चलाने से गुरेज करें और नए ट्रैफिक कवायद पर अमल करें। अवामी तजावीज़ हासिल करने के लिए KBR पार्क के सामने QR कोड भी नस्ब किया जाएगा ताकि शहरी अपनी राय या तजावीज़ आसानी से जमा करा सकें। KBR ముందుకు మీరు చూస్తే ఒక ఫ్లైఓవర్ వస్తుంది, అంటే మన జిమ్ఖానా దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సాగర్ సొసైటీ దాకా ఆ ఫ్లైఓవర్ వెళ్తుంది. దెన్ ఒక అండర్ పాస్ ఇక్కడ మన ఈ స్టడ్నీస్ క్రీమ్ స్టోన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి స్ట్రైట్ 2 lanes ఒక అండర్ పాస్ అవుతుంది. సో అండర్ పాస్ కూడా ఎట్లా అంటే టనలింగ్ కాదు, ఆ మొత్తం ఓపెన్ గా తవ్వుతారు, తవ్విన తర్వాత స్లాబ్ వేసుకొని క్లోజ్ చేస్తారు. సో అప్పుడు ఈ జంక్షన్ లోనే మీకు పిల్లర్ కోసం మొత్తం తవ్వాలి అండ్ అండర్ పాస్ కూడా తవ్వేటప్పుడు హార్డ్లీ 20-25% మిగులుతుంది రోడ్. సో ప్రెసెంట్ ట్రాఫిక్ ప్యాటర్న్ నడపడం అన్నది చాలా కష్టం. కాబట్టి ఒక నిర్ధారించి సిమ్యులేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసి చూసినాము. సో ఓన్లీ పాసిబిలిటీ అన్నది 1 వేలో మనం నడిపిస్తేనే కనీసం ఈ వర్క్ జరిగేటప్పుడు ప్రజలకి ఎక్కువ ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వి గాట్ టు నో అబౌట్ ది సిమ్యులేషన్ స్టడీస్. దెన్ సిమ్యులేషన్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఎనీ డే అవర్ ఇన్పుట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. కొన్ని ఒక 1 hour 2 hours వీడియోస్ తీసుకొని సిమ్యులేట్ చేస్తాం. బట్ గ్రౌండ్ లో మనం చూడాలి, చూస్తే అర్థమవుతుందని లాస్ట్ April 5th వీ హ్యాడ్ అ పైలట్ గా ఒక 3 hours 1 way నడిపి చూసినాం. అప్పుడు మాకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమైనాయి ఏమేం చేయాలన్నది. దెన్ కరెక్ట్ చేసినాం దాన్ని. అది April కాబట్టి సమ్మర్ టైమ్, స్కూల్స్ లీవ్, కాలేజ్ లీవ్ అండ్ సండే, సో ట్రాఫిక్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. Then again we wanted to do it in a better condition, somewhat very near to the real time condition కోసమని స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత జూన్లో we again conducted a pilot. అప్పుడు ఇంకా కొన్ని విషయాలు మాకు అర్థమైంది.
సో దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి కోసమని జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళ సహకారంతో ఈ ఏజెన్సీ వాళ్ళ సహకారంతో కొన్ని కరెక్షన్ చేసినాం. ఐడియల్గా మేము అనుకున్నంత కరెక్షన్ యాక్టివిటీస్ జరగలేదు, బికాస్ మధ్యలో కోర్ట్ కేసెస్ వచ్చినాయి అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆల్సో హ్యాస్ గివెన్ డైరెక్షన్ నాట్ టు ఫెల్ ఎనీ స్మాల్ ట్రీస్, 30 meters దూరంలో అసలు ఒక చెట్టు కూడా కొట్టొద్దు, అలాంటి డైరెక్షన్స్ ఉండడం వల్ల సమ్ మేము అనుకున్నది అవ్వడం లేదు. అండ్ అలాగే కొన్ని రోడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కూడా ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ వార్ సిచ్యువేషన్ దట్ బీటీస్ కూడా డిలే అవ్వడము. नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में डिलीवरी के मामले पर दो दोस्तों के दरमियान होने वाला मामूली झगड़ा कत्ल पर ख़त्म हुआ। पुलिस के मुताबिक कोकापेट के रहने वाले 31 साल समीर जो एक ब्लिंकिट कंपनी में डिलीवरी बॉय थे, पर इनके साथी ने झगड़े के दौरान लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी होकर मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही नारसिंगी पुलिस जाए वक़्फ़ पहुँच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया और कंपनी के मुलाजमीन से पूछताछ शुरू कर दी गई। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश और वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। ज़हीराबाद बार एसोसिएशन के रुकन तुलजाराम यादव ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुकामी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के दफ्तर में तैनात VRO लक्ष्मी नारायण ने इनके साथ गाली गलौज किए और जान से मारने की धमकियां भी दी। इस सिलसिले में पहले भी मंडल रेवेन्यू अफसर से शिकायत की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार एसोसिएशन ने करारदाद मंजूर करते हुए ज़हीराबाद टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जुमा को मुकामी अदालत से RDO दफ्तर तक एहतजाजी रैली निकाली। मददा RDO को याददाश्त पेश करते हुए VRO के ख़िलाफ़ महकमे जाती कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बार एसोसिएशन के मुताबिक VRO के ख़िलाफ़ कार्रवाई के मुतालबे पर ज़िला भर के वकला ने अदालती उमूर का बाइकआउट किया। वकला ने खबरदार किया कि अगर फौरी कार्रवाई ना की गई तो एहतजाज को तेलंगाना भर में वसअत देते हुए अदालती उमूर के बाइकआउट का ऐलान किया जाएगा। మా జైరాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్ తులజారాం యాదవ్ లాస్ట్ శుక్రవారం స్థానిక ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న VRO లక్ష్మీనారాయణ గారు దుర్భాషలాడి అనవసరంగా ఆయనకు హ్యూమిలియేట్ చేసి చంపుతాన్ని బెదిరించి నానా రకాలుగా దుర్భాషలాడినాడు. ఆ విషయంలో మేము MRO గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది, కానీ ఆయన ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. దానికి మా బార్ అసోసియేషన్ తరఫున స్పందించి తీర్మానం పాస్ చేసి మేము నిన్న పోలీస్ వారికి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారము. ఈరోజు RDO గారి దగ్గర కూడా వచ్చి ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలని మేము వినతి పత్రం సమర్పించడం జరిగింది. ఈయన లక్ష్మీనారాయణ చర్య గురించి తగిన విధంగా స్పందించకపోతే మేము ఫర్దర్గా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జిల్లా వ్యాప్తంగా మేము బైకాట్ చేసినాము కోర్ట్స్ని, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బైకాట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన మీద చట్టపరమైన శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాం బార్ అసోసియేషన్ జైరాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ తరఫున. న్యాయవాది తన లీగల్ డ్యూటీస్ లీగల్ అసిస్టెన్స్ ఒక క్లయింట్కు నిర్వహించడానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ అనేటువంటి MRO ఆఫీస్కి వెళ్తే అక్కడ నీలాంటి 100 వకీళ్ళని చూసినా వకీళ్ళందరూ కూడా మోసం చేస్తారు, డబ్బులు మింగుతారు, మోసాలు చేస్తారు అని చెప్పేసి వ్యాఖ్యానించి నీదేన్ని చోటా మోటా కారు నీది, నా పెద్ద పెద్ద కారులే కారుతో గుద్ది పడేస్తా నీకు అని వ్యాఖ్యానించడము, ఒక న్యాయవాద వృత్తికి ఆయన కించపరిచే విధంగా ప్రవర్తించడము, అట్లనే క్లయింట్ల దగ్గర అక్కడ వచ్చినటువంటి అప్లికెంట్స్ దగ్గర 1,40,000 రూపాయలు అడిగి వాళ్ళని డిమాండ్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు అక్రమంగా వసూలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి VRO లక్ష్మీనారాయణ డ్యూటీలో ఉండి ఆయన పరిస్థితి ఏముండను అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి. ఖచ్చితంగా ఈ లక్ష్మీనారాయణ VRO పైన తగిన చర్య తీసుకొని విచారణ చేసి సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాము. ఈరోజు RDO గారికి అప్పీల్ అథారిటీ వాళ్ళకు కూడా అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. RDO గారు లేకున్నా వాళ్ళ AO గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా నిన్న పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా మేము కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. న్యాయవాద అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద కానీ మరి ఇతర చట్టాల కింద ఆయన పైన తగిన విచారణ చేసి చర్య తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాము. ఈరోజు నారాయణఖేడ్, జైరాబాద్, సంగారెడ్డి, జోగిపేట్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని కోర్టులు కూడా అబ్స్టైన్ చేసి నిరసన తెలిపి చర్య తీసుకోవాలని చెప్తున్నాము. చర్య తీసుకున్న పక్షం లోపల ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యక్రమంలో కూడా మేము వినతి పత్రం సమర్పించడానికి పోతాము. అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమానికి తీవ్రతరం చేస్తాము.
చట్టపరమైనటువంటి చర్య తీసుకున్నట్లయితే లక్ష్మీనారాయణ విఆర్ఓ జైరాబాద్ మండల్ భౌతి కే విలేజ్ విఆర్ఓ ఆయన పైన చర్య తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం మేము। तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3 सीनियर असिस्टेंट्स को सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई है। ये तरक्कियाँ तेलंगाना TNGOs एसोसिएशन के मरकज़ी सदर जगदीश्वर और जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब समेत दीगर कायदीन की मुसलसिल कोशिशों और रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हैदराबाद सोमी रेड्डी के ताउन से अमल में आई। तरक्की पाने वाले अहदेदारों में रतन नायक को सीनियर असिस्टेंट से तरक्की देकर ज़िला तालीमी ऑफिसर DEO के दफ्तर हैदराबाद ने बहैसियत सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया है। वेंकटेश को तरक्की देकर IAS मासब टैंक हैदराबाद, जबकि नरसिम्लू को तरक्की देकर दफ्तर ज़िला तालीमी ऑफिसर विकाराबाद में तैनात किया गया है। इस प्रमोशन फाइल के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर मोहतरमा अनुसया और वेंकट रेड्डी के अलावा सुपरिटेंडेंट्स शशिकांत रेड्डी और श्रीनिवास ने मौसर अंदाज में कार्रवाई की। इस मौके पर प्रमोशन के अमल की कामयाब तकमील पर KR राजकुमार की क़यादत में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तेलंगाना TNGOs के मरकज़ी कायदीन को तहनीत पेश की गई। फ़ोरम के नुमाइंदों ने मुलाजमीन की फ़लाह बहबूद के लिए इनकी मुसलसिल कोशिशों को सराहा। तेलंगाना TNGOs स्कूल एजुकेशन सेंटर फ़ोरम ने तमाम तरक्की याफ्ता सुपरिटेंडेंट्स को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी मुस्तक़बिल की खिदमात में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए रियासती क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। अक़लियती एक्सेलेंस समिट से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब, अक़लियती टॉपर्स को पेश की तहनीत। रियासती सेक्रेटरीट में वज़ीर D श्रीधर बाबू की सदारत में गोदावरी पुष्प करालू 2027 के हवाले से काबिनी ज़ेली कमेटी का अहम इजलास। संगारेड्डी ज़िला कलेक्टर ने 15 अगस्त को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम के आगाज़ के मौके पर होने वाले जलसे आम के इंतज़ामात का लिया जायज़ा। तेलंगाना के असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने अपने हल्के में 25 लाख रुपए की लागत से तामीर शुदा नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर और नई ग्राम पंचायत इमारत का किया इफ्तिताह। कांग्रेस पार्टी में बैरूनी अफराद का असर और रसूख बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हकीकी कांग्रेस कारकुनों के साथ हो रही है नाइंसाफ़ी। सीनियर कांग्रेस लीडर कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी का बयान। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में डिलीवरी के मामले पर 2 दोस्तों के दरमियान झगड़ा, एक का कत्ल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।